हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने जाएंगे कि एक डेड मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है, वो भी 100% सक्सेस रेट के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी चीज़ अगर पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर ख़राब हो जाए और सेम टू सेम ऐसे हम उसके अंदर लगा देते हैं तो भी वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो के ज़रिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके के ज़रिए आप कोई भी स्मार्ट बोर्ड हो, कॉम्बो मदरबोर्ड हो या कोई दूसरा एलईडी टीवी का पावर सप्लाई बोर्ड हो, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ आप रिपेयर कर पाओगे। वो तरीका क्या है, दिखाने से पहले आपको कुछ चीज़ है ना मेजरमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। पहले तो हम वो चीज़ चेक करेंगे। तो ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो जिसका नंबर है CB950XHC42, एक स्मार्ट एलईडी टीवी का कॉम्बो मदरबोर्ड है जो कि बिजली गिरने के बाद इसका पावर सप्लाई सेक्शन काम नहीं कर रहा है और अभी ये बोर्ड डेड कंडीशन में चला गया है। तो इसके अंदर सारे वोल्टेज और कुछ चीज़ें चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर एसी सप्लाई इनपुट करेंगे, वो भी सीरीज कनेक्शन के साथ। तभी हमें पता चलेगा कि आखिर में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने इसके अंदर सीरीज लाइन दे दिया हूँ और सीरीज लाइन देने के बाद सबसे पहले जो हम वोल्टेज चेक करेंगे वो हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे एसी। आपको इस मल्टीमीटर के जरिए देखने को मिल जाएंगे। मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ, आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिए और मैं कहाँ पे कौन सा प्रोब को टच करता हूँ ये भी आप ध्यान दीजिए। तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई से चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 225 वोल्ट इनपुट सप्लाई, एसी सप्लाई बिल्कुल 100% ओके है। अब हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी सप्लाई पे और हम जो मेन कैपेसिटर का जो दो लेग है उन दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा 0 है, यानी कि हमारा वोल्टेज मेन कैपेसिटर पर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, इसको चेक करने के लिए अब मैं इसको एसी सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अब हम क्या चेक करेंगे कि एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के लिए कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स को इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्यूज, ये देखिए रेड टाइप का यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे 4 डायोड यानी कि रेक्टिफायर डायोड और उसके बाद हमारा है फिल्टर कैपेसिटर। तो हम सबसे पहले फ्यूज को चेक करेंगे। तो फ्यूज को चेक करने का तरीका, मल्टीमीटर को हम रखेंगे कॉन्टिन्यूटी रेंज पर और बीप रेंज पर और जो फ्यूज था उस फ्यूज को हम चेक करेंगे। देखिए फ्यूज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि फ्यूज तो अपने आप खराब नहीं होते हैं। जो लोग नया टेक्नीशियन है उनको पता नहीं होता है कि उनको लगता है कि हम यहाँ पे फ्यूज कट गया है, अगर हम सेम फ्यूज को लगा देंगे या कोई दूसरा फ्यूज लगा देंगे या शॉर्ट कर देंगे तो हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फ्यूज तभी खराब होती है जब आगे का कोई कंपोनेंट्स खराब होती है, तभी हमारा फ्यूज खराब होती है। तो हम फ्यूज को छोड़ देते हैं और अब क्या रहता है, ये हमारा डायोड। तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों प्रोब को एक एक करके हम चेक करेंगे, दोनों साइड को लगा के। अगर बीप साउंड आएंगे तो हम मान लेंगे कि वो हमारा डायोड खराब है। लेकिन हमें यहाँ पे डायोड बिल्कुल 100% ओके मिला है। अब क्या आते हैं कि यहाँ पे एक मॉसफेट लगाया जाता है, स्विचिंग मॉसफेट जिसको बोला जाता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जब उसको स्टेप डाउन किया जाता है ना, तो उस समय हमें एक पावर मॉसफेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर मॉसफेट को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पावर मॉसफेट के अंदर जब हमने चेक करा, इसके अंदर टोटल 3 लेग्स होते हैं, एक गेट, एक सोर्स, एक ड्रेन। तो यहाँ पे जो पावर मॉसफेट लगा हुआ है 70R900 नंबर का, तो इसको अगर हम चेक करने जाएंगे तो देखिए तीनों लेग पर बीप साउंड हमें सुनाई दे रहा है। मतलब ये हमारा मॉसफेट एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल एकदम डेड हो चुका है ना कि शॉर्ट हो चुका है। अब मॉसफेट जब खराब होती है ना किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर, तब उसके साथ ही साथ एक पीडब्ल्यूएम छोटा ऐसा आईसी लगा होता है। किसी किसी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर आपको पीछे साइड छोटा सा आप देखने को मिलेंगे, किसी किसी एसएमपीएस के अंदर आपको ऊपर ही बड़े साइज का देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसके अंदर भी एक छोटा सा यहाँ पे देखिए 6 पिन का पीडब्ल्यूएम आईसी लगाया गया है। तो ये भी खराब हो जाती है। मैं और एक दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे और एक पावर सप्लाई है और इसके पीछे भी छोटा सा इस तरीके का 8 लेग का पीडब्ल्यूएम आईसी को इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में ये आउटपुट के हिसाब से इनपुट में स्विचिंग का काम कराता है इस मॉसफेट को। इसलिए जब मॉसफेट खराब हो जाती है उसके साथ ही साथ हमारा ये पीडब्ल्यूएम भी खराब हो जाती है। लेकिन बात ये आ जाती है हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे।
देखिए अब इस कंडीशन में अगर हम इसको सेम टू सेम खोल के सेम टू सेम मॉसफेट को लगा देंगे तो भी हमारा ये वाली एसएमपीएस ठीक नहीं होगा, और होगा भी तो लगभग 1% चांसेस रहता है, 1-2%। यानी कि अगर 100 पावर सप्लाई खराब होंगे या रिपेयर करोगे आप, उसमें से आपका 2 ठीक होगा इस मॉसफेट को चेंज करके, लेकिन 98% जो बोर्ड हो ना, या 98 नंबर का बोर्ड है ना, वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करता हूं कि डेड मदरबोर्ड को ठीक करने के लिए या डेड पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करता हूं ये वाला मॉड्यूल। ये वाला मॉड्यूल आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से ही मिलेंगे, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर ही आपको ये वाला मॉसफेट मिलेंगे। यानी कि मॉड्यूल, मॉसफेट नहीं कहेंगे इसको, मॉड्यूल कहेंगे, जो कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन और मॉसफेट का स्विचिंग सेक्शन, दोनों सेक्शन एक साथ यहाँ पे कंबाइन करके बनाया गया है दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पर। अगर आप इस वाली मॉड्यूल को बाहर से खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से ही मिलेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से। अगर इसका मॉडल नंबर की बात करें या इसका जो नंबर की बात करें तो नीचे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। इसका जो मतलब मॉडल नंबर है ये DELSM वर्जन 1.1 इसका नंबर है, यानी कि ये पावर मॉड्यूल है। तो इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करने से पहले 2 चीज हमें निकालना पड़ेगा। पहला चीज क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो मॉसफेट था इस मॉसफेट को निकालना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटा सा PWM IC लगा हुआ है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से दोनों चीज को इस बोर्ड से निकालता हूं, और निकालने के बाद ये वाली जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करके आपको 100% एक्यूरेट तरीके से आपको ये रिपेयर करके दिखाता हूं, जो कि इसका सक्सेस रेट लगभग 98% होता है। ये मॉड्यूल अगर किसी भी इस टाइप का बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करोगे तो अगर 100 बोर्ड के अंदर लगाओगे तो 98% बोर्ड में काम कर जाएगा। कई बार ये काम नहीं करता है। कब नहीं करता है काम, जब हमारा इन दोनों आईसी के साथ साथ, मॉसफेट के साथ साथ और पीडब्ल्यूएम के साथ साथ ये मेन कैपेसिटर भी खराब हो जाती है और लोगों को पता नहीं लगता है, और उसके अंदर लगता है कि हमारा ये पावर मॉड्यूल खराब है, तो उस सिचुएशन में ये काम नहीं करता है। लेकिन अगर आपका पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर सिर्फ ये दोनों चीज खराब हुआ है और मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है वो सही है, तो ये 99% काम करेगा। तो चलिए मैं दोनों मॉसफेट और जो पीडब्ल्यूएम आईसी है इसको रिमूव करता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने हॉट गन के मदद से और अपने फुटेज देखा होगा माइक्रोस्कोप के जरिए, तो हमने दोनों चीज निकाला हूँ। यहाँ से हमारा मॉसफेट को निकाला हूँ और यहाँ से हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी को निकाला हूँ। दोनों का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 70R900 नंबर का ये हमारा मॉसफेट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी की, तो यहाँ पे देखिए इतना छोटा आईसी आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों चीज को निकाला हूँ। अगर आप इसके जगह पे सेम टू सेम नंबर का लगा दोगे ना तो ये कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूं, अगर 100 बोर्ड के ऊपर काम करोगे या सेम टू सेम कंपोनेंट्स को लगाओगे तो 100 से अंदर 2-4 बोर्ड ही ठीक हो पाएगा, बाकी आपका 98 से लेकर 94 बोर्ड ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग दूसरा प्रोसेस को फॉलो करता हूँ हमारा इस वाली मॉड्यूल को लगा के। तो देखिए इस वाली मॉड्यूल को लगाने के लिए हमने इसका डायग्राम अपने वेबसाइट पर डाल के रखा हूं कि कौन सा वायर को कहां पे जोड़ना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से ले लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दिया हूं इसका इंस्टॉल करने का सारे तरीके के बारे में। तो हम फिर भी बता देता हूं इस वीडियो के अंदर कि कौन सा वायर को आपको कहां से लगाना है। यहाँ पे एक वायर जो लगा हुआ है ना कलर का, कलर के ऊपर आपको कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ब्लैक वायर इस साइड भी रहता है, कई बार इस साइड भी रहता है, तो ये आपको ध्यान में छोड़ देना है। नीचे देखिए बोर्ड के नीचे यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड, उसके बाद डी, उसके बाद एसपी, उसके बाद 300 वोल्ट, उसके बाद फीडबैक। तो इसका जो मीनिंग है ना वो बता देता हूँ। ग्राउंड का तो पता ही है आपको, उसके बाद डी मतलब ड्रेन, उसके बाद एसपी मतलब स्टार्टिंग पावर सप्लाई, 300 वोल्ट मतलब मेन कैपेसिटर का 300 वोल्ट, उसके बाद फीडबैक मतलब फीडबैक। तो चलिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले लगा हुआ था ग्राउंड, यानी कि हमारा पहले नंबर जो वायर है ना इस मेन कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ेगा।
तो चलिए एक एक करके सारे वायर को मैं जोड़ देता हूं और उसके बाद मैं आपको नजदीकी से दिखाता हूं। तो हमने सारे कनेक्शन कर दिया हूं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखाने के लिए मैंने सारे कनेक्शन जो है ना ऊपर के साइड करा हूं। अगर नीचे साइड करने जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत तो होंगे ही, इसके लिए हमने ऊपर साइड इसका सारे कनेक्शन को जोड़ा हूं। एक बार समझ लीजिए कि कौन सा कनेक्शन हमने किसके साथ जोड़ा हूं। सबसे पहले देखिए इस मॉड्यूल के अंदर जहां पे ग्राउंड लिखा हुआ था वो वाली प्रोब को या वो वाली वायर को हमने इस मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ हमने जोड़ दिया हूं, यहाँ पे देखिए। उसके बाद 2 नंबर पे लिखा हुआ था डी यानी कि ड्रेन, वो हमने क्या करा हूं कि जहां पे मॉसफेट लगा हुआ था, मॉसफेट का जो ड्रेन पिन था जो बीच वाला था ना, जो बोर्ड के साथ अटैचमेंट करा हुआ था, उसके साथ हमने जोड़ दिया हूं। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट था एसपी यानी कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई। तो आप में से सभी लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई का जो कैपेसिटर है ना, ये वाला होता है जो कि 10 माइक्रोफैराड से लेकर 47 माइक्रोफैराड का होता है और 50 वोल्ट का होता है। तो इसका पॉजिटिव के साथ जोड़ना होता है। अगर इसका पॉजिटिव के साथ जोड़ना जाएंगे तो पीछे साइड को हमें घुमाना पड़ेगा। इसके लिए इसका जो कनेक्टर है ना, इसका जो पिन है ना वो लगा हुआ है। ये जो डायोड आप एक देख रहे हो ना, डायोड के कैथोड पॉइंट के साथ हमने जोड़ दिया हूँ, उसका कनेक्शन हो गया है। अब 4 नंबर पिन पे था या 4 नंबर पॉइंट पे था 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट हमें कहाँ से मिलेगा? इन मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव, इसलिए हमने मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ हमारा 3 नंबर पॉइंट को मैंने जोड़ दिया हूँ। उसके बाद लास्ट में बचता है फीडबैक। तो हमने क्या करा हूँ कि जो ऑप्टो अपला लगा हुआ है उसका 4 नंबर पिन के साथ हमने ये फीडबैक का पॉइंट को जोड़ दिया हूं। तो अब बारी आते हैं इसका वोल्टेज को चेक करके देखना। उससे पहले यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ था ना, इस फ्यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये वाला फ्यूज है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूज ऑलरेडी है जो कि हमने पुराना बोर्ड से निकाल के रखा हुआ था। तो ये वाली जो फ्यूज है ना बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली बोर्ड के अंदर से ये वाली फ्यूज को हम निकालेंगे और इसको लगा देता हूँ। तो हमने सही सलामत फ्यूज को भी लगा दिया हूं, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ओके तरीके से लग गया है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करके देखना। लेकिन टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहूँगा कि ये वाली जो मॉड्यूल है ना, ये वाली मॉड्यूल मैक्सिमम 65 वाट तक पावर सप्लाई के साथ आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपका एलईडी टीवी 65 वाट से ज़्यादा है तो ये वाली मॉड्यूल आप नहीं लगा सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एसएमपीएस 65 वाट से ज़्यादा है तो उसके अंदर कौन सा मॉड्यूल आपको लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्द कि 65 वाट से ऊपर के जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होते हैं उसके अंदर किस टाइप का मॉड्यूल को लगाया जाता है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर एसी सप्लाई देता हूं। और एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वाली मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कम ज़्यादा पीस चाहिए ना तो आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली जाके ले सकते हो। सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च करिए दीप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन स्टोर, वहाँ पे आपको ये वाले मॉडल मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं एसी सप्लाई के साथ कनेक्शन करता हूँ, वो भी सीरीज में। जैसे सीरीज में कनेक्शन करा हूँ, चलिए ये इसके अंदर लाइन तो आ गया होगा। तो इसको मैं मल्टीमीटर को DC पर सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको। अब इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे देखिए 12.37 वोल्टेज आ चुका है। और इसके अलावा हमें जहाँ पे जितना वोल्टेज मिलना चाहिए था, यहाँ पे देखिए बैकलाइट के लिए 38 वोल्ट भी आ रहा है, बिल ओके है। यहाँ पे जब आएगा, जब इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर दूंगा तब यहाँ पे वोल्टेज आएंगे 1.8 वोल्ट। उसके बाद बाकी जो सारे वोल्टेज होता है यहाँ पे देखिए 0.9 वोल्ट ओके है, यहाँ पे 5 वोल्ट ओके है, सारे वोल्टेज प्रॉपर ओके है। तो मैं एक बार इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ऑन कर देता हूँ। देख लेता हूँ कि कहाँ पे हमारा कौन सा पिन दिया हुआ है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ग्राउंड, K7 ऑन ऑफ। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड और K6 बटन को एक साथ शॉर्ट करेंगे और जैसे शॉर्ट किया ये स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। और हमारे सारे जगह पे देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी देखिए 1.8 वोल्टेज आ गया है।
और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर भी 1.15 वोल्टेज आ चुका है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी 0 आ चुका है, यानी सारी जगह पे वोल्टेज आ चुका है। यहाँ पे अगर हम सेंसर की बात करें, यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट आ चुका है, यानी कि हमारा बोर्ड जो है ना 100% ओके हो चुका है। अगर एक नहीं होता है तो मैं इस बोर्ड के साथ जो सेंसर होता है, जो इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर लगा के भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए ये वाला इंडिकेटर है। अभी इस बोर्ड के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और लगाने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको स्विच को ऑन करता हूँ और जैसे ही स्विच को ऑन करा, अब देखिए यहाँ पे रेड एलईडी जल रहा है, देखने को मिल रहा है आपको, रेड एलईडी जल रहा है। और मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। अभी देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हुआ, ग्रीन जलने लग गया है, यानी कि हमारा ये जो पावर का प्रॉब्लम था ये 100% एक्यूरेसी के साथ रिपेयर हो चुका है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका जो लोड कैपेसिटी है ना, वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो ये दोनों लगा हुआ था ना, इससे कहीं ज़्यादा गुना जो पावर है ना, जो वाट हम बोलते हैं, वो ज़्यादा है इसके अंदर जो हमने लगाया हूँ यूनिवर्सल स्टेयर मॉड्यूल। ये अगर लेना चाहते हो तो आप जाके जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया है कि डेड कंडीशन में अगर कोई मदरबोर्ड आएंगे, उसका पावर सप्लाई को कैसे आप रिपेयर करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर फिर भी आपके मन में इस चीज को लेकर या इस मॉड्यूल को लेकर कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लो विश यू ऑल द बेस्ट।